Good morning students. So today we are going to discuss about the chapter number 4, that is the metals and the non-metals. So in this video or today we are going to learn about different types of metals and non-metals and discuss their physical and the chemical properties. So let's get started now. See elements first, elements. So in the previous class you have studied about the elements. The elements क्या होते हैं ये पहले की क्लास में भी आप पढ़ चुके हो. So let us recall it. देखो जो हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ पर, फिर वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सब चीज़ें एलिमेंट से मिलकर बनी होती है. ठीक है. अब एलिमेंट जो है हमारे जो डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 114 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से कुछ जो है मेटल्स हैं, कुछ क्या है नॉन मेटल्स हैं. अब एलिमेंट्स होते क्या है? सो नाउ एलिमेंट्स दीज आर दी मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. कोई भी एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक ही तरह के एटम से मिलकर बना होगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अगर आप देखोगे कि गोल्ड है, सिल्वर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कि हमने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया है, उसका छोटा से छोटा पार्टिकल जो होगा उसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो वो एक ही जैसा दिखाई देगा, वो अलग नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी. यानी कि जो गोल्ड है वो एक ही तरह के एटम्स से मिलकर बना है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द एलिमेंट. सेम विद द सिल्वर, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. दे ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. अब देखो एलिमेंट्स हैं, 114 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं अभी तक अप्रॉक्सीमेटली. उसमें से कुछ मेटल्स हैं एंड कुछ नॉन मेटल्स हैं. अब देखो मेटल्स या नॉन मेटल्स क्या होते हैं. फर्स्ट आपका मेटल्स. देखो बेसिकली पॉजिटिव आयंस जितने होंगे वो सारे मेटल्स होंगे और नेगेटिव आयंस आपके नॉन मेटल होंगे. अब आयंस जो हैं वो आगे आपको फर्दर हायर क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से क्लियरेंस होगी. तो अभी जनरली दैट मेटल्स आर दी गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम. कुछ एलिमेंट्स के जितने भी आपने नाम सुने होते हैं उसमें से कुछ आपके मेटल्स होते हैं और कुछ जो है नॉन मेटल्स होंगे. सो मेटल्स में गोल्ड है, सिल्वर, मरकरी आपको पता है जो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होती है जो कि बाद में टेम्परेचर हाई होने पर रेज करती है, दैट इज़ द मरकरी. आयरन पता है, कॉपर की जो वायर्स होती है घर में जो फिटिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें जो वायर्स होती है कॉपर वायर होती है. एल्यूमिनियम सबको मालूम है, एल्यूमिनियम की फॉइल्स भी होती है जिसमें कि जो चपाती है रोटी को गर्म रखने के लिए उसमें रैप किया जाता है. तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? दीज आर द मेटल्स. नॉन मेटल्स में क्या है? फॉर एग्जांपल कार्बन आपको पता ही है. कार्बन देखो कार्बन के दो और फॉर्म हैं, ग्रेफाइट एंड द डायमंड. ये दोनों भी कार्बन की ही फॉर्म है. डायमंड आपको मालूम ही है. ये सब क्या होती है? नॉन मेटल्स. सल्फर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये आपकी कैटेगरी में आ जाएगा नॉन मेटल. इनको डिस्टिंग्विश किया इसलिए क्योंकि कुछ जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी अलग थी बाकी दूसरे एलिमेंट्स से. तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी शो कर रही थी उनको एक ग्रुप में कर दिया और जो बाकी जो थे उनको अलग ग्रुप में डिस्टिंग्विश कर दिया. तो जितने भी ये मेटल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, ये एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं. और जो ये नॉन मेटल होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है. दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. नाउ सी देखो जितने भी ये मेटल एंड नॉन मेटल्स हैं दे बोथ हैव डिफरेंट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़. जितने भी मेटल या नॉन मेटल होंगे इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसलिए ही इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि कोई चीज़ या कोई आपका एलिमेंट है या कोई आपका सब्सटेंस है वो कैसा दिखाई देता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसको बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़. कि कुछ एलिमेंट्स हैं उनका लश्यर कैसा है. लश्यर का मतलब होता है शाइन, कि कितनी शाइन है. फिर कलर क्या है, हार्डनेस कितनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड है या सॉफ्ट है. उसके बाद मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोरेनिटी मतलब कि उस पर हिट करने पर उसमें से कैसी आवाज़ आती है. तो ये सारी चीज़ें जिनको आप बाहर से देख के पहचान सकते हो, इन सब चीज़ों को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिनको एक एक करके भी आगे पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में. केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई एलिमेंट किस केमिकल कॉम्पोजिशन से बना है, यानी वो उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है. या फिर उससे आपको पता चलेगा कि इट एक्सप्लेन हाउ अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ डिफरेंट सब्सटेंस. की कोई एक सब्सटेंस लिया आपने, कोई एक एलिमेंट है उसको गर्म कर दिया तो वो बाद में कैसे चेंज हो जाएगा. या आपने एक एलिमेंट को किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन कर दिया तो वो कोई कम्प्लीटली डिफरेंट एक अलग सब्सटेंस बना देगा. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ये सारी चीज़ें बताएगा
कि वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, या फिर अगर उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हम करवा दें, दो चीज़ों को, दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स कर दें, तो क्या रिएक्शन होगी, क्या डिफरेंट आपका सब्सटेंस बनेगा। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दिस वन इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब इनको आगे फर्दर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। तो आगे नेक्स्ट है, सो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन द डिटेल्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बताया मैंने भी आपको कि इट टेल्स अबाउट द ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द मैटर। इट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वी कैन ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द मैटर। हम किसी मैटर को, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं और उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि वो कितना शाइनी है, उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, हार्ड है या बहुत स्मूथ है, सॉफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, फिजिकल अपीयरेंस। पहले भी मैंने आपको बताया था। तो लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी में जो आपका फर्स्ट है, दिस इज़ द फिजिकल स्टेट, कि किसी भी मेटल या नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट क्या है, कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, क्या होते हैं। अब देखो जो मेटल्स है, ये मैंने टेबल की फॉर्म में बनाया, दैट इज़ वाई इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिकॉल एंड टू सी द प्रॉपर्टीज़ वेरी वेल विद द एक्सेप्शंस एज वेल, कि आप अपनी नोटबुक में इसको नोट करोगे इसी तरह से, तो बाद में आपको जब ये टॉपिक रीड आउट करोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, उसको रिकॉल करने में, पढ़ने में ईजी होगा। देखो मेटल्स है, मेटल्स की जो फर्स्ट आपकी है फिजिकल स्टेट, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मेटल्स जो होंगे मोस्टली सॉलिड होंगे, जितने मेटल्स हैं ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो आपको पता ही, हर एक चीज़ में एक्सेप्शन होती है। एक्सेप्शन है आपकी मरकरी। मरकरी के अलावा, मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आपने मरकरी देखा है, जो मरकरी थर्मामीटर में फिल होती है वो लिक्विड होती है। तभी लिक्विड होने की वजह से जब टेम्परेचर राइज होता है तो किसी को फीवर है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने से जो मरकरी है वो ऊपर की तरफ पे राइज होना शुरू करती है, क्योंकि वो लिक्विड है। सो दिस इज़ द एक्सेप्शन। ऑल दी मोस्ट ऑफ द metals they are solid at the room temperature except the mercury is liquid। आपकी जो नॉन मेटल है ये either they can be either solid liquid and gas। solid liquid gas कैसे भी हो सकते हैं, मोस्टली गैस होते हैं, लेकिन सॉलिड और लिक्विड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड में आपका आ गया कार्बन। कार्बन में आपकी जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, दे ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड होते हैं लेकिन ये नॉन मेटल है। लिक्विड में आपका नॉन मेटल हो गया ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है ये एक ओनली, ये सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है। गैस जो होंगे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब क्या होती है, गैसेज होती है। तो नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लश्यर। लश्यर मैंने आपको बताया था, लश्यर का मतलब होता है शाइन, दैट मीन्स दी शाइन। नेक्स्ट है लश्यर, कि कोई मेटल शाइनी है या फिर डल है, इससे पता चलता है। देखो मेटल्स जो होंगे दे आर शाइनी और लश्यरस, एक ही बात है, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, शाइनी एंड दी लश्यरस। अब शाइनी है, लश्यरस है, तो उनके ऊपर, शाइनिंग चीज़ के ऊपर मिरर है जैसे, उसके ऊपर कोई लाइट पड़ेगी, लाइट फॉल होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी डायरेक्शन में रिकॉल हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो मेटल्स होंगे दे रिफ्लेक्ट दी लाइट, दे आर शाइनी और लश्यरस। अब क्योंकि जो मेटल्स होते हैं ये शाइनी होते हैं, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरीज बनाने के लिए, स्टैचूज़ बनाने के लिए, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने के लिए। जो घर में शो पीस होते हैं, शो पीसेस होते हैं, उनको बनाने के लिए, जो गिफ्ट करने में काम आते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है, शाइनी होगी तो वो मेटल से बनी होती है। ज्वेलरी है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, प्लैटिनम, इन सब से ज्वेलरी बनती है। रिंग्स, ईयररिंग्स और नेकलेसेस, ये सब क्या होंगे, ज्वेलरी जो गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम से बनी होती है मोस्टली। अब स्टैचूज़ आपको पता है, स्टैचूज़ बनाने के लिए जो शाइनी स्टैचूज़ होते हैं वो मेटल से बने होंगे, तो वो दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दी मेटल्स। डेकोरेटिव आइटम्स हो गए या डेकोरेटिव आर्टिकल्स हैं वो कॉपर या सिल्वर से बने होते हैं, दे आर ऑल्सो शाइनी, ये भी शाइनी होते हैं। नाउ नॉन मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स दे आर नॉट शाइनी और नॉन लश्यरस, कुछ भी बोल सकते हैं, नॉट शाइनी और दे आर डल इन अपीयरेंस, डल दिखाई देते हैं, शाइनी नहीं होते हैं ये। एंड उसके बाद है कि जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ये मोस्टली गैस की फॉर्म में होते हैं और पाउडर फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्या होता है ये शाइनी नहीं होते। अब देखो एक्सेप्शन है इसमें भी, कि आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे डल होंगे, शाइन नहीं होते। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे दो नॉन मेटल है जो कि शाइनी होते हैं, दे आर शाइनी और दिस इज द एक्सेप्शन फॉर द नॉन मेटल। नेक्स्ट देखते हैं अब।
थर्ड पॉइंट है आपका कलर, कि कलर कैसा होता है। देखो कलर में क्या होगा कि जो मेटल्स हैं दे आर मोस्टली वाइट और सिल्वर ग्रे। मोस्टली जो ये वाइट या सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन है गोल्ड, गोल्ड आपको पता है येलो कलर का होता है, इट्स येलो, तो ये एक्सेप्शन है। ज़्यादातर जितने भी बाकी हैं वो वाइट या सिल्वर ग्रे कलर में होंगे, लेकिन जो गोल्ड है दिस इज़ द एक्सेप्शन दैट इट इज़ येलो इन कलर। नॉन मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, कोई एक कलर नहीं होता मोस्टली, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं। क्योंकि अब देखो जो हमारे मेटल्स थे ये तो सारे ज़्यादातर सॉलिड थे, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उनके कलर्स भी चेंज होते हैं। क्लोरीन आपका गैस की फॉर्म में होती है, क्लोरीन गैस है तो वो ग्रीनिश येलो कलर में है, उसका जो कलर होता है दैट इज़ द ग्रीनिश येलो कलर। ब्रोमाइन, ब्रोमाइन जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड ब्रोमाइन जो है इट इज़ ब्राउन इन कलर। आयोडीन, आयोडीन आपको पता है, आयोडीन जो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आयोडीन का जो कलर है दैट इज़ द वॉयलेट। नाउ सल्फर, सल्फर जो है वो पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में है, उसका जो कलर होता है वो है येलो। तो ये जो हमारे नॉन मेटल हो गए दे ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो ये तीनों गैसेज होती हैं ये कलरलेस होती है, इनका कोई कलर नहीं होता। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इट इज़ कलरलेस। तो ये था कलर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है अब नेक्स्ट इज़ द हार्डनेस। नंबर फोर्थ इज़ द हार्डनेस। नाउ सी हार्डनेस में क्या होगा, जो मेटल्स होते हैं दे आर मोस्टली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, द मेटल्स आर मोस्टली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्शन है सोडियम एंड द पोटेशियम। सोडियम और जो पोटेशियम होता है ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होते हैं ये दोनों, बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होंगे इट कैन बी कट इजीली कट बाय दी और विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ, नाइफ से भी कट जाते हैं सोडियम और पोटेशियम, दे आर वेरी सॉफ्ट। उसके बाद है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं ये सारे सॉफ्ट होते हैं, मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन है इनमें कि डायमंड को छोड़ के, डायमंड जो है आपका नॉन मेटल है जो कि सॉफ्ट नहीं है, बहुत हार्ड है। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ, अर्थ पे नेचुरली अकर करने वाला जो सब्सटेंस है डायमंड, और ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो जो मेटल्स थे ये सारे ज़्यादातर हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी, नाउ मेलेबिलिटी क्या होता है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स इन विच दे कैन बी ईजिली बीटन इनटू द थिन शीट्स, कि ये एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जिसमें कि आप उनको बीट करके हैमर से आप उस पर बीट करोगे, उस पर मारोगे उसको, और उस एलिमेंट को आप पतली पतली थिन शीट्स में बदल सकते हो। दे कैन बी बीटन, उन पे ऐसे रब करके ऐसे मार के उनको बीट करके उनकी पतली पतली शीट्स बना सकते हो, तो उसी चीज़ को बोलते हैं मेलेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज दी मेलेबिलिटी। अब देखो जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब कि इनको पतली पतली शीट्स में बनाया जा सकता है, बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, आपने देखा गोल्ड एंड सिल्वर की जो बिल्कुल जो स्वीट्स भी होते हैं, स्वीट्स के ऊपर जो गोल्ड की परत लगी होती है, लेयर लगी होती है, शीट होती है वो पतली सी। अब गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी जो शीट लगी होती है स्वीट्स के ऊपर, दैट मीन्स दे आर मेलिएबल, इनको शीट्स में बदला जा सकता है। और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज़्यादा जो आपका एलिमेंट है गोल्ड और सिल्वर है, ये जो सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी शो करते हैं, यानी कि इनको शीट्स में बदलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ये ज्वेलरीज में भी और डेकोरेटिव आर्टिकल्स में भी यूज़ किए जाते हैं। स्वीट्स के ऊपर भी लगाया जाता है गोल्ड और सिल्वर की लेयर्स। अब कॉपर और टिन जो है और एल्यूमिनियम, ये भी आपके मेलिएबल मेटल्स हैं, इनको भी शीट्स में बनाना बहुत आसान है। कॉपर की शीट्स आती हैं, टिन है, और एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम तो आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम की जो रोल्स होते हैं, फॉइल्स आती हैं जिसमें चपाती है उसको रैप किया जाता है ताकि वो गर्म रहे, तो वो जो एल्यूमिनियम की फॉइल है वो शीट में बदल गई, दैट मीन्स इट इज़ अ मेलिएबल मेटल। अब देखो जो हमारे नॉन मेटल हैं दे आर नॉन मेलिएबल, यानी कि उनको शीट्स में बदलना, उनको ऐसे बीट करके उनकी पतली पतली शीट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजीली टूट जाएंगे, इसलिए उनकी शीट्स बनाना आसान नहीं है। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू दी शीट्स। सो मेटल्स आर मेलिएबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं। तो ये आपके हमने कुछ पांच प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस कर लिए हैं, तो बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ बची हैं, 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और बची है, वी विल डिस्कस दैट इनटू द नेक्स्ट वीडियो।
So till then, go through the video and see. If you have any problem, you can ask me on my number and read the PDF given with this video. इस वीडियो के साथ जो PDF दी है उसको आप रीड करो, और ये जो आपकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू.